हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 4 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 7.9 के एग्जाम्पल नंबर 2 के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 3 हमने कर लिया था, और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बोला था कि आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, हमें ए मैट्रिक्स यहाँ दी गई है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए, और उसके बाद हमें इस चीज़ को भी वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इन तीनों को इक्वल यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे हमें देखिए गिवन क्या है, यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0, और उसके बाद है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। तो इस प्रकार से ये हमारा है ए। सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालने से पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बाकी एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। चलिए तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और 1 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस 0। तो यहाँ पे आप ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये है आपका माइनस, अपना वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे ये इंटू ये हो जाएगा, यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस 0, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, और आगे हो जाएगा हमारा प्लस का 0। तो उसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लस का 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे आपका 1 आ गया है। चलिए अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे माइनस निकालेंगे। तो माइनस निकाल लेते हैं M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। तो ये हमारे माइनस हैं, इनको हम फाइंड कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखिए M11 आपका ये ब्रैकेट आएगा, आप जैसे कि जानते हैं मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि कॉस अल्फ़ा के ब्रैकेट, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। A11 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस अल्फ़ा। इसके बाद यहाँ पे M12 जो आएगा, A12 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे इसकी A13 की रो और कॉलम को अगर हम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, यानी कि 0। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा इस प्रकार से। चलिए M21 की वैल्यू निकालते हैं। तो A21 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को और रो को हम छुपा देंगे, तो माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा ये, तो माइनस का साइन अल्फ़ा। इसके बाद M22, तो M22 ये है आपका, यहाँ पे A22 ये आपका है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मैंने अभी छुपा दिया है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 0, यानी कि कॉस अल्फ़ा। और आगे जाएंगे M23, यानी कि A23 ये एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाया, तो 0 माइनस 0 0। फिर अब M31 के लिए क्या करेंगे, देखिए ये है आपका, ये A31 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मैंने छुपा दिया है, ये 0 माइनस 0 0 आ जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। M32 के लिए A32 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मैंने छुपा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0, ये भी आपका 0 आ जाएगा। और M33 के लिए यहाँ पे कॉलम और इसके रो को छुपा देंगे A33 के यहाँ पे A33 के कॉलम और रो को मैंने छुपा दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अपना वाला माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अपना वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा माइनस निकल जाता है। अब हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, C11 C12 C13 C21 C22, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं C22 को, और C23 C31 C32
C32 और C33। तो यहाँ पे हम अब कोफैक्टर्स लिखने जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इवन है तो ये सेम लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा है तो यहाँ पे भी आपका कॉस अल्फ़ा ही आएगा। सेम डिफरेंट माइनस का साइन अल्फ़ा, सेम डिफरेंट। अब यहाँ पे सेम आएगा, सेम का मतलब ये ज़ीरो है तो यहाँ ज़ीरो ही आएगा। डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ डिफरेंट का मतलब प्लस का साइन अल्फ़ा। सेम, सेम का मतलब यहाँ कॉस अल्फ़ा है तो यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा ही आएगा। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब जीरो है तो माइनस जीरो हो जाएगा, लेकिन माइनस जीरो को हम जीरो ही लिखते हैं। डिफरेंट, यहाँ पे सेम, सेम होगा तो यहाँ ज़ीरो। डिफरेंट माइनस जीरो यानी कि इसको भी हम ज़ीरो ही लिखेंगे। और फिर आएगा सेम, सेम का मतलब यहाँ पे वन ही आएगा आपका। अब जल्दी से एडजॉइंट ए लिख देते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा आज। तो यहाँ पे हम इन सबको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स के एडजॉइंट ए के अंदर बंद कर देंगे। तो कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 0 1, आप देख सकते हैं 0 0 1। और यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0, इसके बाद माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, और इस पूरे का कितना ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो यहाँ पे होगा कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, माइनस का साइन अल्फ़ा 0। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है। सेकंड कॉलम को लिखेंगे अब हम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, और थर्ड कॉलम लिखेंगे 0 0 1। तो इस प्रकार से हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख दिया है। एडजॉइंट है हमारा निकल चुका है, यही हमारा एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमें ये वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम LHS निकाल लेंगे। तो LHS इक्वल टू ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो सीधा नाउ करके लिख देते हैं, LHS लिखने की ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ए इंटू एडजॉइंट ए। देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो पहले ए लिखेंगे, ए वाली मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर नीचे है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ पे है 0 0 और यहाँ है 0 0 1। तो यहाँ पे तो जगह नहीं हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। इधर हम इधर वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस है हमारे पास। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो ए पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर है हमारे पास साइन अल्फ़ा, फिर है हमारे पास कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे 0 0 0 0 1, और इसके बाद एक और मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखनी है जो कि है एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे होगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, इसको थोड़ा और हम मिटा देते हैं, यहाँ पे है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, यहाँ आ जाएगा 0 0 1। इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो 0 हो गया 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट रो 0 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने जा रहा है लगभग। ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस में है, ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस में, यानी कि 0 हो गया,
और ये 0 आ जाएगा, तो 0। अगले वाले के साथ सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0 यानी कि 1। और यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0 यानी कि 0। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 0 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। ये वाला सेकंड कॉलम के साथ 0 0 0, तो यहाँ पे भी 0। और लास्ट में हमारा 0 0 1, तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट a इंटू आई है आपका। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारी 1 आई थी, और उसको 1 को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये a इंटू आई ही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a इंटू ए निकालेंगे। चलिए यहाँ पे एडजॉइंट a इंटू ए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना करना है कि ये वाली मैट्रिक्स पहले आ जाएगी एडजॉइंट ए की वैल्यू, और ये बाद में आ जाएगा हमारा। तो देयर नाउ एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू, तो ये वाली मैट्रिक्स हमारी पहले आ जाएगी एडजॉइंट ए की, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए मुझे, तो दोबारा से लिख देते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, पहले हम इसको लिख देते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। ये है हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एडजॉइंट ए आगे है हमारा a इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0 यानी कि 1। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस में, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस में यानी कि 0 और 0 यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा। थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट रो 0 0 0 यानी कि यहाँ भी 0 आ गया। जल्दी से सेकंड रो की तरफ चलते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस में, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस में यानी कि 0 और 0 यानी कि यहाँ 0 आ गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 यानी कि 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 0 0 यानी कि यहाँ भी 0, फिर 0 0 0 तो यानी कि 0, और लास्ट में हमारा 0 0 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये भी हमारा डिटर्मिनेंट a इंटू आई आ गया। सो हम ये लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। इसके बराबर ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ a, जो कि ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है, एंड वेरीफाई दैट a इनवर्स a इक्वल टू I3। तो यहाँ पे हमें a इनवर्स a को I3 के बराबर भी प्रूफ करना है a इनवर्स निकालने के अलावा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a इनवर्स निकालेंगे, और आप जानते हैं a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। अगर वो 0 नहीं आया तभी जाके हम माइनर कोफैक्टर्स निकालते हैं। चलिए गिवन लिख देते हैं पहले। तो a इक्वल टू यहाँ पे फटाफट से हम 1 1 1 लिख देते हैं, 3 4 3 लिख देते हैं, और 3 3 यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ये हमें दे रखा है। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू फटाफट से यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, जो कि प्लस माइनस प्लस ही होता है। तो यहाँ पे 1 फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इंटू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 9, 4 4 16 माइनस 3 3 9, फिर आएगा माइनस का 1, और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम
ये आपकी रो है और ये आपकी कॉलम है, इसको छुपा दिया तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 माइनस का 9, 3 3 जा 9, और इसके बाद आएगा हमारा +1, और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अगर हमने छुपाया तो ये 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 3 जा 12, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए डिटर्मिनेंट ए निकाल देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 1 × 7 7, तो 1 ब्रैकेट में 7 इस प्रकार से लिख देते हैं, माइनस का 1 यहाँ पे आएगा 3 और प्लस का 1 यहाँ पे आएगा माइनस का 3, ये -3 आ गया। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 7 -3 जो कि आ गया 1, 7 - 6 आपका 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी इस प्रकार से 1 आ गई, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए इज़ नॉन सिंगुलर। यहाँ पे ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स अब निकल सकता है, इन्वर्टिबल, अब इसका ए इन्वर्स निकल सकता है। चलिए सबसे पहले अब हम माइनस निकाल लेते हैं, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम माइनस निकाल लेते हैं। तो चलिए माइनस निकालते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ हम सब M11 7 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ हम -3 लिखेंगे। तो M11 M12 M13 यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं ये हो जाती है हमारी। तो M21 निकाल लेते हैं। तो M21 के लिए हम इसकी कॉलम और रो को यहाँ पे एस्केप कर देंगे, छुपा देंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड नहीं किया है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है मैंने, तो मैं भूल गया था। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया जाएगा तो जाके इन ब्रैकेट्स को आप लिखेंगे। ये मैंने फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है तो ये गलत हो जाता। तो अभी आप क्या कीजिए, आप सीधा सीधा कैलकुलेट कीजिए। तो पहला वाला हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 जो कि 7 ही आएगा। तो M11 में कोई फ़र्क नहीं है। और M12 निकालेंगे तो A12 के क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 - 3 यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए 4 - 3 1, ये गलत हो जाता आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के, अगर आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तभी जाके यहाँ पे ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं ये आप M11 M12 और M13 में लिख सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था तो इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते हैं। चलिए M13 निकाल लेते हैं। तो M13 निकालेंगे तो A13 के रो और कॉलम को मैंने छुपा दिया है, 3 - 4, तो 3 - 4 यहाँ पे -1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब M21, तो इसकी रो और कॉलम को हम छुपा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 3 4 जा 12 -9, 12 - 9 यहाँ पे 12 - 9 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 आ गया। इसके बाद हम M22 के लिए ये छुपा देंगे, ये छुपा देंगे, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से देख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 1। M23 के लिए ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, तो 3 - 3 यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद M31 के लिए ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, तो ये आ जाएगा 9 - 12, 9 - 12 यहाँ पे -3 आ जाएगा। M32 के लिए ये A32 है तो इसकी कॉलम और रो को मैंने छुपा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 3 - 3 0, 3 माइनस का 3 0। M33 के लिए यहाँ पे ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, 4 - 3, तो 4 - 3 1, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो यहाँ पे हम अब कोफैक्टर्स को फटाफट से निकाल देते हैं। तो चलिए अब हम सेम डिफरेंट यानी कि -1, सेम यानी कि -1, डिफरेंट यानी कि -3, सेम यानी कि 1, डिफरेंट यानी कि -0 तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेम यानी कि -3, डिफरेंट -0 यानी कि 0 ही, और सेम यानी कि 1।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं जल्दी से। तो फिलहाल तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसको हम बाद में वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ए लिख देते हैं जल्दी से। एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसको जल्दी से होल का ट्रांसपोज में भी लिख देते हैं। तो इसको मैट्रिक्स थोड़ा नीचे बना के होल का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 -1 -1, 7 -1 -1, देख सकते हैं आप 7 -1 -1, और उसके बाद -3 1 0, -3 1 0। फिर से देख लेते हैं, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1, -3 0 1। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7 -1 -1, -3 1 0 और -3 0 1। तो ये आ जाएगा हमारा। अब ये एडजॉइंट ए हमारा निकल चुका है और डिटर्मिनेंट ए भी हमें पता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे, ए देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आई है तो हम लिखेंगे 1/1। देखिए ये 1 अपॉन एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 रख दी। तो 1 अपॉन करके तो आपको लिखना ही होता है, क्योंकि इस तरीके से हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये एक मैट्रिक्स है। तो पहले हम एलिमेंट को लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ 1/1 लिख दिया है। और उसके बाद अब हम एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 7 -3 -3, -1 1 0, -1 0 1। तो देख सकते हैं आप ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू निकल चुका। अब इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सीधा आपको पता है 1 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यही मैट्रिक्स आएगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी फ़िलहाल तो ये है। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ए को I3 के बराबर प्रूफ करना है। तो नाउ हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए इनवर्स ए निकाल देंगे। तो पहले ए इनवर्स की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7 -3 -3, फिर -1 1 0 और -1 0 1। और इसके बाद हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जो कि है यहाँ पे 1 1 1 1 1 3 4 3 3 4 3, और शायद यहाँ पे 3 3 4 था। तो यहाँ पे आपका 3 3 4 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए इनवर्स ए इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका 7 -3 -3, 7 -3 हो जाएगा 7 -6 1। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 21 - 12, 21 - 12 9, 9 - 9 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 - 9, 21 - 9 प्लस का 12 - 12 0। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 1 0 और यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ 0। इसके बाद नेक्स्ट -3 + 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 + 4 1 होता है, और 1 + 0 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे -3 + 3 0 और यहाँ पे भी 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसके बाद थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम -1 0 + 1 यानी कि 0। अब देखिए यहाँ पे हम -3 0 + 3, -3 और +3 यहाँ पे 0 हो गया। और लास्ट में हमारा हो जाएगा -3 0 + 4, -3 + 4 1। तो ये आ गया हमारा, और ये हमारा I3 हो जाएगा। तो हैंस वेरीफाइड यहाँ पे हम लिख देते हैं, हैंस वेरीफाइड, जो कि हमें वेरीफाई करना था वो हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।